गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 के कुछ एग्जांपल्स। और ये जो आपके टेक्स्ट बुक में जो 7 नंबर का एग्जांपल है उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी तक हमने जो इक्वेशंस को पेयर को सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकली सॉल्व किया, देन बाय एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, इन सभी जो मेथड्स है इसका यूज करके हमने पेयर को सॉल्व किया। अभी यहाँ क्या है कि नंबर्स की जगह जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ p है, y का कोएफिशिएंट यहाँ q है, तो इस प्रकार के एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं। तो अभी इस प्रकार के पेयर को हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पेयर को सॉल्व करते समय मेथड तो वही है। हमारे पास जो मेथड हमने अभी तक यूज की है वही मेथड यहाँ भी हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा और हमें कंसंट्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटीज का भी यूज हो सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे इस प्रकार के पेयर्स को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, पहला 7 में से फर्स्ट नंबर का एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक तो x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो। और y को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस है और माइनस है, तो ये अगर इनके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसलिए क्योंकि अगर y को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन को हमें ध्यान में नहीं रखना है कोएफिशिएंट इक्वल करते समय। तो इक्वेशन 1 को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टू एलिमिनेट y, अब वी आर लिखेंगे टू एलिमिनेट y मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, यहाँ y का सेकंड में y का कोएफिशिएंट p से मल्टीप्लाई करेंगे p, और फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट क्या है q, तो q से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाय q। तो इक्वेशन 2 को q से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे p से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम q से। तो क्या होता है, therefore we get p into p, that is p square x plus pqy equal to p into ब्रैकेट यहाँ इस प्रकार पहले रख देंगे। फिर q से मल्टीप्लाई करो, q into q square x, q into p माइनस pq, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ pqy इक्वल टू q into p प्लस q। तो इस प्रकार अब क्या हो जाएगा, अभी हमें प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लिया। ये प्लस pqy माइनस pqy कैंसिल, मतलब 0 आ जाएगा। फिर यहाँ x को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू x, क्योंकि दोनों का एडिशन करनी है तो हमने क्या किया, x को कॉमन निकाल लिया। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू x इक्वल टू, अब यहाँ भी एडिशन ही करना है, इसलिए अब क्या करेंगे, इस p से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p into p स्क्वायर p into q माइनस p, ये प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे। फिर q into p qp प्लस q into q स्क्वायर। ठीक है, हमने इस ब्रैकेट को और इन दो ब्रैकेट का एडिशन किया, लेकिन एडिशन करते समय हमने क्या किया, p को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस q को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया, तो कुछ स्टेप्स हमारे कम हो जाएंगे। फिर यहाँ माइनस pq प्लस pq कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलता है यहाँ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू x इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो अब क्या है, ये जो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x को मल्टीप्लाई के लिए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड के लिए चला जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा x इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, इसलिए क्या
इक्वेशन दो में से किसी भी एक में पुट कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q, ये है इक्वेशन 1। फिर हम x की जगह 1 रखेंगे, सो p into 1 प्लस qy इक्वल टू p माइनस q, सो p into 1 is p प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। ये p जो है इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, सो qy इज इक्वल टू p माइनस q माइनस p प्लस p माइनस p कैंसल, हियर वी गेट qy इज इक्वल टू माइनस q। अब q मल्टीप्लाई के लिए हम डिवाइड के लिए लेके जाएंगे, मतलब दोनों साइड को q से डिवाइड किया, सो हियर वी गेट y इज इक्वल टू माइनस 1। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इज x equal to 1 and y equal to minus 1। तो ये है सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप इस एग्जांपल को कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको कि जब भी हम मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार कॉमन निकालते हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहे। अगर आपके पास आइडेंटिटीज का नॉलेज है, आपको आइडेंटिटीज पता है, आपको कॉमन निकालने आता है, तो इस प्रकार की अगर पेयर आपको आती भी है सॉल्व करने के लिए, तो भी आप आराम से कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये एग्जाम्पल को किस प्रकार सॉल्व करना है ये आपने समझ लिया होगा। हम इसी एक्सरसाइज में जो 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उस नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय, क्योंकि एक भी गलती अगर हमारी हो जाएगी तो आगे जो भी हम स्टेप्स करेंगे वो सभी स्टेप्स हमारी गलत हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। ax प्लस by इक्वल टू c, देन bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c, ये है। क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों पॉजिटिव है, चाहे x को एलिमिनेट करो पहले या y को एलिमिनेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ एलिमिनेट करेंगे y, तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा। सो टू एलिमिनेट y, हमें y को एलिमिनेट करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई a एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे d से। मतलब सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा? क्योंकि a से सभी को मल्टीप्लाई करना, a into a square x, a into b प्लस ab by a into c इक्वल टू ac, फिर b into b square x प्लस b into a that is ab by इक्वल टू b into 1 plus c इक्वल टू b into 1 plus c। अब देखिए हमें क्या मिलता है। सो तब अभी ये कैंसिल कैसे होगा? ये नेगेटिव चाहिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के समय क्या होगा? सेकंड ब्रैकेट में जो भी है उन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कॉमन क्या निकलेगा? x। तो यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कॉमन इनमें से निकला x, प्लस ab माइनस ab क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इक्वल टू ac माइनस b इंटू क्या है? 1 प्लस c, ac माइनस b इंटू 1 प्लस c। तो ये सभी तो कांस्टेंट
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस बी इंटू वन माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये ए सी माइनस बी सी एक साथ लेके आएंगे। अगर इसको एक साथ लेके आते हैं तो ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, सी कॉमन निकलेगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू सी अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी, यहां है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार आएगा। तो ये इस प्रकार के आंसर को आप लिख सकते हैं। आपने ये आंसर लिखा तो भी करेक्ट है। अगर आपने इसको अगर इस न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इस प्रकार इस फॉर्म में भी आंसर को ला सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसके आगे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए जो भी x की वैल्यू आई है वही आपका आंसर है। अब क्या है कि अगर आप इस x इज इक्वल टू इस वैल्यू को यहां पुट करना चाहते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो थोड़ा सा वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और किसे एलिमिनेट करेंगे, और हम यहाँ x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, फिर से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लेंगे, ax plus by equal to c, then bx plus ay equal to 1 plus। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ, एक तो ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो निकालो, लेकिन हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं, हम फिर से उसी पेयर को ये जो पेयर है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फिर से सॉल्व करेंगे और यहाँ अब क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा। तो क्या होगा, टू एलिमिनेट x को निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 बाई इस इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे बाई a एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 बाई a एंड इक्वेशन 2। हमें एलिमिनेट किसको करना है, x को एलिमिनेट करना है, सॉरी। तो x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से। ठीक है, तो हम यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। तो इक्वेशन 2 बाई a, क्योंकि यहाँ हमें y की वैल्यू चाहिए, यहाँ y की वैल्यू चाहिए और हमें x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 में x का जो कोएफिशिएंट है v, उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है a, उसको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा, b into a bx, b into b plus b square y equal to b into c equal to bc, फिर a into b abx plus a into a plus a square y equal to a into 1 plus c। अब हम क्या करेंगे, अभी क्या करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो abx माइनस abx ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आएगा, y कॉमन निकलेगा, मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू bc माइनस a इंटू 1 प्लस c, bc माइनस a इंटू 1, मतलब bc में से a इंटू 1 प्लस c को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस a इंटू 1 प्लस c। अभी हम डिवाइड कर लेंगे, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड किया जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा bc माइनस a इंटू
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका y इक्वल टू बी सी माइनस ए इंटू वन प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। लेकिन अब यहाँ x का जो न्यूमरेटर, x का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम y के भी डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा फिर? अगर हमें ए स्क्वायर को पॉजिटिव और बी स्क्वायर को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम हो x और y की वैल्यू का, तो सॉल्यूशन थोड़ा ठीक हमें दिखाई देगा। अगर आप ये भी सॉल्यूशन रहने देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन यहाँ अगर डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और मुझे भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, मतलब ए स्क्वायर पॉजिटिव करना है, बी स्क्वायर नेगेटिव करना है, तो यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए इंटू वन प्लस सी अपॉन माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो ये जो माइनस ए स्क्वायर है ये प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और ये जो प्लस बी स्क्वायर है ये माइनस बी स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये माइनस साइन बाहर निकला हुआ है, अब यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू मैं यहां लिख लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे बी स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस सी अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया है, यहाँ डिनोमिनेटर से माइनस साइन को जो है बाहर निकाला। अब ये जो माइनस है ये यहाँ तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप इसको अगर आप 1/-2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये माइनस 1/2 होता है। पूरा जो फ्रैक्शन है ना वो हो जाएगा, मतलब ये माइनस जो है यहाँ यूज करना पड़ेगा। यहाँ यूज करने का मतलब है कि ये पूरे ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा, इस पूरे ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। या तो फिर आप एक काम करो, या तो फिर आप यहाँ से माइनस, ऊपर से ही माइनस बाहर निकाल लो। आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। या तो इस माइनस से ऊपर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये माइनस तो यहाँ रहेगा नहीं। इस प्रकार लिख सकते हैं आप माइनस 1/-2 का मतलब होता है माइनस 1/2, तो ये माइनस जो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हाफ ब्रैकेट हो जाएगा, मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। फिर या तो फिर आप क्या करो, न्यूमरेटर से भी माइनस को बाहर निकाल दो, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है, जो पॉजिटिव बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन। तो दो में से कुछ भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे? सो y इज इक्वल टू, हम अगर न्यूमरेटर से भी माइनस बाहर निकालते हैं तो ये जो माइनस a इंटू वन प्लस ये प्लस होगा, तो पहले लिख लेते a इंटू वन प्लस, और ये bc प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस bc, और नीचे क्या है? माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो मैं किस प्रकार आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर माइनस यहां से निकल जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, कुछ भी करो आप दोनों से। फिर दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, और ये ऊपर बचेगा a इंटू वन प्लस सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस निकल गया। फिर a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये a प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू a प्लस ए सी माइनस बी सी में से c कॉमन निकला, तो a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपका आंसर। या आप इसको और थोड़ा ठीक से लिखना चाहते हो तो c इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। आपका ए बी सॉल्यूशन जो आपने निकाला ये भी एडमिसिबल है, आप इसको भी करेक्ट लिख सकते हैं। ये और ऐसे भी है, क्या किया है? या आप y इक्वल टू ए बी, अगर आप y की वैल्यू लिखते हैं तो भी ए बी क्या है? करेक्ट है, ए बी करेक्ट। तो इस प्रकार आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर आप लिखेंगे therefore the solution is, जो पेयर हमने ली थी उस पेयर का सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड y इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी
इस प्रकार आप इन दो सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।